ना बताया होता तो ये हमें धोखे में ही रखती। हम तुम पर कितना भरोसा करते थे, हमें लगा तुम फैक्ट्री बचाने की कोशिश कर रही हो, तुम बस अपनी इमेज बनाना चाहती हो, और यही सच है। नहीं, आप सब प्लीज शांत हो जाओ, आपको गलतफहमी हुई है। ऑस्टिन सच छुपाकर तुम्हें भड़का रहा है, तुम उसकी बात पर कैसे भरोसा कर सकते हो? मिस्टर जॉन, पिछली बार हमने सिर्फ आपकी वजह से इस पर भरोसा किया था, इस बार हमें धोखा मत देना। आर्या पार्कर, क्या तुमने हमारे पैसों से अपना इलाज करवाया है? हाँ बोलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने फैक्ट्री का एक भी पैसा खुद के फायदे के लिए यूज नहीं किया है। हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? डायरेक्टर ऑस्टिन के पास सबूत है। अरे डायरेक्टर ऑस्टिन आ गए। आर्या पार्कर की बात बिल्कुल मत सुनना। आर्या पार्कर, तुमने फैक्ट्री को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तुमने फैक्ट्री के फंड से अपना ट्रीटमेंट करवा के सबको धोखा दिया। ऑस्टिन थॉमस, बिना प्रूफ के बकवास बंद करो। फैक्ट्री के फंड्स का घोटाला करने वाले असल में तुम तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, पर मेरे पास तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। सब सुनो, इसने अपनी किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट में 70 लाख रुपए लगा दिए। क्या 70 लाख? इतने में तो हमारी साल भर की सैलरी मिल जाती। आर्या पार्कर, तुम बेशरम हो, हमारी मेहनत की कमाई अपने इलाज में लगा दिए। आर्या पार्कर, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। आर्या, तुम वर्कर्स के खून पसीने की कमाई उड़ा रही हो, अब क्या कहना बाकी रह गया है? सब सुनो, आर्या ने सच में तुम्हारे पैसे अपने लिए यूज नहीं किए हैं। वो पैसा उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद से जोड़ा था, फिर भी उसने उसी पैसे से फैक्ट्री को बचाने की कोशिश की। जॉन मिलर, आर्या की धोखेबाजी को छुपाने की कोशिश मत करो। तो तुम कह रहे हो आर्या पार्कर ने घोटाला नहीं किया, तो उससे भी मेरे पैसे निकलवा दो। हाँ, हमारी सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। आर्या, अब ये क्या नया ड्रामा है? सच बोल दिया तो अब तुम अचानक से बीमार हो गई। अब बस करो आर्या, यहाँ सिंपैथी मत लो। पेट्रिशिया, कल मैंने तुमसे घुटनों पर गिरकर पैसा मांगा और तुमने मना कर दिया। आज तुम मुझे बेइज्जत कर रही हो। तुमने वो पैसा अपने फायदे के लिए मांगा था, ना वर्कर्स के लिए, ना फैक्ट्री के लिए। मैं तुम्हें पैसा क्यों दूं? ये बिल्कुल बकवास है। कल मैंने जब पैसे मांगे वो सिर्फ फैक्ट्री बचाने के लिए थे। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बात मानेगा? बोलती कुछ हो, करती कुछ हो। आर्या पार्कर, तुम बहुत बेशरम हो। आर्या ने कभी भी फैक्ट्री का एक पैसा तक नहीं लिया, उल्टा उसने अपने ट्रीटमेंट के पैसे से फैक्ट्री को सपोर्ट किया, और फिर भी उससे सुना रहे हो। इंसानियत से पेट नहीं भरता। पिछले 6 महीने से फैक्ट्री का माल पड़ा हुआ है, कुछ बिक नहीं रहा, और हमें हमारी सैलरी तक नहीं मिली। बिल्कुल, हमको बस हमारी नौकरी और पैसों से मतलब है, फैक्ट्री से नहीं। हमें फर्क नहीं पड़ता। आर्या पार्कर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पैसों के आगे इज्जत की कोई वैल्यू नहीं होती। देखो अब तुम्हारी रेपुटेशन भी खत्म और वर्कर्स का फ्यूचर भी सेफ नहीं रहा। बस करो पेट्रिशिया, तुम और ऑस्टिन जानबूझकर बार बार सबको भड़का रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री को बेचने के लिए, है ना? हाँ तो क्या हुआ आर्या, आज हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि इस फैक्ट्री को पूरी तरह से अपने नाम कर लें। क्या मतलब? भूलना मत, अभी भी तुम्हारे पास पार्कर डेली केमिकल्स के 8% शेयर है, अभी उन्हें हैंड ओवर करो। तुम चाहते हो मैं अपने सारे शेयर्स दे दूं? कभी नहीं। सबने सुन लिया ना, इसने मना कर दिया, मतलब ये तुम सबको बर्बादी की तरफ धकेल रही है। अगर फैक्ट्री तुम जैसे लोगों के हाथ में चली गई तो वही असली बर्बादी होगी। आप सब लोग इसकी बात मत सुनो, ये फैक्ट्री नहीं बिकेगी। आर्या पार्कर, अगर फैक्ट्री नहीं बेचोगी तो तुम चाहती हो हम सब तुम्हारे साथ भूखे मरे? तुमने कहा कि हम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर सच ये है तुम्हें हमारे जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता। ये दोगली है और घटिया भी। प्लीज आप मुझ पर भरोसा करो, मैंने थोड़े पैसे अरेंज कर लिए हैं, थोड़ी देर में मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी। मेरी बात मानिए। बोलना आसान है, अगर इतना ही है तो अभी पैसे दे दो। बिल्कुल, तुम हमारा पैसा खा रही हो और बेवकूफ बना रही हो। आर्या पार्कर, अगर पैसा नहीं दे सकती तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके खुद को मान मत समझो। मैं पेट्रिशिया एवंस हूँ। आज मैं सबको एक बात बता देती हूँ, जैसे ही ये फैक्ट्री मेरे ऑस्टिन के पास आ जाएगी, मैं आप सबकी सारी बची हुई सैलरी चुका दूंगी। तुम सच कह रही हो? हम तुम पे भरोसा क्यों करें आखिर? क्योंकि मेरे पास आर्या पार्कर से भी ज्यादा पैसा है। क्या तुम सबको अब भी लगता है कि ये पहले जैसी अमीर और स्ट्रॉन्ग है? आज के टाइम में ये बस एक बेकार और कमजोर हाउसवाइफ है। बिल्कुल सही कह रहे हो आर्या पार्कर, अब हमारी पुरानी बॉस की तरह नहीं रही, अपनी बीमारी तक संभाल नहीं पा रही, तो अब ये हमारी जिंदगी क्या खाक संभालेगी? हाउसवाइफ होना बुरा है? मैं सब कुछ फिर से अपने दम पर शुरू करने की हिम्मत रखती हूँ। ओहो, बड़ी बातें तो कोई भी कर लेता है, मुझे तुम पर टाइम वेस्ट करना नहीं है। ऑस्टिन, इससे वो ट्रांसफर एग्रीमेंट जल्दी साइन करवाओ। आर्या पार्कर, तुम वर्कर्स की सैलरी देना चाहती थी ना, मैं मदद कर देता हूँ। बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, साइन होते ही मैं पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा ना, नहीं करूंगी। दोस्तों, आपने सुन लिया ना, ये अभी भी शेयर्स ट्रांसफर करने से मना कर रही है, फिर आप हमें दोषी मत कहना। आर्या पार्कर, नाटक मत करो और जल्दी साइन करो, हमें अपने साथ मत डुबाओ। हाँ बिल्कुल, मुझे अपने बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, अपने घर के बड़ों का इलाज करवाना है। अगर आज ये एग्रीमेंट साइन हो गया तो ये फैक्ट्री सच में ऑस्टिन थॉमस के हाथ चली जाएगी। उसके बाद मैं सच में आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। कैसी मदद? हमें मदद नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। बस थोड़ा और टाइम दे दो, मेरे पास सच में पैसे हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ सबको पैसे दे दूंगी। आर्या, तुम सबसे झूठ नहीं बोल रही। आप सब इनकी बात मत मानो, आर्या बस सबका टाइम वेस्ट कर रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर तुम सबको मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, जाओ। अभी लाई। आओ सब लोग, ये देखो हमारे पास पैसे हैं।
सच में पैसे हैं। डायरेक्टर ऑस्टिन ने हमसे झूठ नहीं बोला। डायरेक्टर ऑस्टिन, हमें पैसे दे दीजिए। ये पैसे हमें अभी के अभी चाहिए। पैसे चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक बार ये फैक्ट्री मेरे नाम हो जाए, तुम्हें पैसे तुरंत मिल जाएंगे, पक्का। आर्या पार्कर, डायरेक्टर ऑस्टिन पैसे लाए हैं, जल्दी से साइन करो। ऑस्टिन थॉमस तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देगा, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जॉन मिलर, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो मत लो, लेकिन तुम हमें लेने से नहीं रोक सकते। हाँ, जल्दी से साइन करो। साइन करो, साइन करो, साइन करो, साइन करो, साइन करो, साइन करो, साइन करो। ऑस्टिन थॉमस, कितने घटिया हो। सब लोग सुनो, आर्या सिर्फ अपना सोच रही है, सुन रहे हो ना सब? हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। डायरेक्टर ऑस्टिन, अब आप ही बताइए हम क्या करें। इसे हम सबक सिखाते हैं। नहीं, आर्या मुश्किल से अभी अभी थोड़ी ठीक हुई है, उसे दोबारा चोट मत पहुंचाओ। चुप रहो जॉन मिलर, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूँ। सच बताओ, तुम और आर्या दोनों मिले हुए हो ना? ऑस्टिन थॉमस, तुम्हारे अरे ये क्या हो रहा है? क्या देख रहे हो? इन्हें मारो, जो सबसे ज्यादा मारेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। अरे रुको। ऑस्टिन, इन्हें कहो रुक जाए। आर्या पार्कर, साइन करो कि या नहीं? लड़ना बंद करो। रुको, किसी की जान भी जा सकती है। अच्छा, अब तुम्हें जान की पड़ी है तो साइन कर दो। साइन मत करो, तुम फैक्ट्री इस कमीने को नहीं दे सकती। साइड हो जाओ, मुंह बंद रखो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो काफी टाइम से चुपके चुपके साथ घूम रहे थे। वो तो ऑस्टिन बस गुस्से में इसे सजा दे रहा है। हे भगवान, दोनों के दोनों बेशरम हैं। पैट्रिशिया, तुम दोनों कई सालों से मेरे पीछे अपना अफेयर चला रहे थे, अब मुझ पे ही झूठा इल्जाम लगा रहे हो। आर्या पार्कर, तुम साइन करोगी या नहीं? बस करो, मैं साइन करने को तैयार हूँ। पहले ही मान लेती तो ये सब ना होता। अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, कहीं तुम्हारे आशिक को हॉस्पिटल भेजने में देर ना हो जाए। साइन मत करो, ये फैक्ट्री तुम्हारी जिंदगी की मेहनत है, तुम इसे इस नमक हराम कमीने को नहीं दे सकते। बकवास बंद करो, जल्दी साइन करो, मेरे पास इतना टाइम और सब्र नहीं है। जल्दी साइन करो ताकि हमें हमारा पैसा मिल जाए। हाँ, जल्दी करो। मैंने साइन कर दिया। साइन करना इतना मुश्किल भी नहीं था, है ना? चलो। डायरेक्टर ऑस्टिन, अब तो फैक्ट्री भी आपके नाम हो गई, हमें पैसा दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, आप अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते। मैंने कब कहा? ऑस्टिन, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। आप ऐसे इस तरह से नहीं जा सकते। हाँ, हमारे पैसे हमें दीजिए। इसने तुम सबको बेवकूफ बनाया है। इस जैसे धोखेबाज आदमी पर तुम लोग भरोसा कैसे कर सकते हो? क्या इसने हमें धोखा दिया? आर्या पार्कर, मैं धोखेबाज हूँ तो फिर तुम ही सबको पेमेंट क्यों नहीं कर देती? हाँ, ऑस्टिन, तुम अब हद पार कर रहे हो। तो अब तुम में से पैसे कौन देगा? बिना पैसे लिए वापस कोई भी नहीं जाने वाला। तुम सब पागल हो गए हो क्या? मुझे धमकी दे रहे हो? तुम डायरेक्टर हो, जवाब तुम्हें देना होगा। जवाब चाहिए? ठीक है, तो सुनो फिर मेरा जवाब। तुम सब और तुम भी, सब के सब फायर्ड हो। क्या अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ? आप हमें कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ और यहाँ मेरी ही चलती है। हाँ, हम सब बर्बाद हो चुके हैं। पैसा चाहिए ना? जाओ,